Good morning, my dear student. My name is Vinay Pratap, and I welcome you all in the UGC NET paper second class of unit number 1. पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था मिसकंसेप्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बारे में। हमने ओरिजिन को हल्के हल्के जानने की कोशिश की थी। देन वी मूव फॉरवर्ड कि किस तरह से फिजिकल एजुकेशन को कैरिकुलम में शामिल किया गया, जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले किया गया था। अब इस क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन का रियलिटी में है क्या। ये सेकंड क्लास है यूजीसी नेट पेपर सेकंड यूनिट 1 सीरीज की। तो चलिए हम जानते हैं अच्छी तरह से कि फिजिकल एजुकेशन का रियल मीनिंग क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है। तो हम जान लें कि इस क्लास में हम क्या अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। सो इंटेंडेड लर्निंग आउटकम, एज आई ऑलरेडी कि मैं फिर प्रीवियस क्लासेस में भी सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स को कि वो क्लास में क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ माय क्लास अ सक्सेसफुल स्टूडेंट विल बी able to distinguish the real meaning definition of physical education comprehensively. In next class, we will talk about the aim and objectives of physical education and adaptive physical education as well, जैसा कि UGC नेट के सिलेबस में दिया हुआ है। तो पब्लिक इंटरेस्ट में एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा रहता है कि हम इंटरचेंजेबली कई सारे वर्ड्स को यूज करते हैं। जो टिम लिंच ने एक पेपर पब्लिश किया था, ही इज ए प्राइमरी फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड रिसर्च पॉलीमाउथ यूनिवर्सिटी यूके। तो ये फिजिकल एजुकेशन के टीचर थे, एक रिसर्चर थे। कहाँ पे? पॉलीमाउथ यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम में, जिन्होंने कई सारी जो टर्मिनोलॉजी जो इंटरनेशनली और नेशनली यूज की जाती है, लोकल में भी यूज की जाती है, उन सब पे एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। उसमें कई सारी फाइंडिंग्स उन्होंने निकाली, जिसको उन फाइंडिंग्स को उन्होंने नाम दिया था पब्लिक इंटरेस्ट स्टेटमेंट्स। वो क्या थे कि फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल हेल्थ एजुकेशन, फिजिकल लिटरेसी और हेल्थ लिटरेसी को ग्लोबल नोमेनक्लेचर जो है वो काफी कंफ्यूजिंग है। लोग उनको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। इफ instantaneously, if you will go to ask a question to a student or the teacher as well कि what is the basic difference between physical education, health, physical education, physical literacy and health literacy, तो कई एक बार उनको मतलब कंफ्यूजन होगा। वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इसका आंसर देने में, डिस्टिंग्विश एक तरह से कहने में, डिस्टिंग्विश कहें या डिस्क्रिमिनेट करने में काफ़ी उनको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि उनकी बेसिकली उनका वर्क किस पे था और फाइंडिंग्स उनकी क्या थी। तो फिजिकल एजुकेशन कैन ग्लोबली more effective. It is the research study, investigate, practitioner confused surrounding the numerous label adopted in physical education. तो एक पर्टिकुलर कंट्री में उसको फिजिकल एजुकेशन के नाम से जाना जा रहा है, उसी को दूसरा कंट्री फिजिकल लिटरेसी के नाम से बोल रहा है, या फिजिकल हेल्थ एजुकेशन के नाम से बोल रहा है, या हेल्थ लिटरेसी के नाम से बोल रहा है। तो इसमें काफी जो है वो कंफ्यूजन पैदा होता है। तो इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए कि क्या ये जो कंफ्यूजन है वो वाकई एक पर्टिकुलर लेवल पे है, एक रीजनल लेवल पे है, या फिर एक इंटरनेशनल लेवल पे है, तो उन्होंने इस रिसर्च फंडिंग को प्रोसीड किया था। द लिटरेचर सजेस्टेड दैट मैनी टीचर्स लैक कॉन्फिडेंस एंड competence where it comes to the teaching education, subsequently adapting, avoiding to the tactics, and as a result children suffers. सो बेसिकली करते क्या है, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं वो ट्रेडिशनल मेथड्स को अभी तक यूज करते आ रहे हैं। वो मतलब जो न्यू टैक्टिक्स हैं, न्यू टेक्नोलॉजी है, टीचिंग एड्स है, उनको बहुत अच्छी तरह से यूज नहीं करते। उनकी वजह से क्या होता है कि जो चिल्ड्रन है हमारे फिजिकल एजुकेशन के, वो काफी सफर भी करते हैं, और जो जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से हम समझाने में नाकाम कई एक बार हो जाते हैं। उसकी वजह से भी जो ओरिएंटेशन है चिल्ड्रंस का एज वेल एज पेरेंट्स का, वो काफ़ी हद तक मतलब डाउनफॉल में चला जाता है in regard to physical education. The teacher are further confused when different levels, rather new concepts, are add and mix them. So this research build knowledge for the improving globally physical field. The reports gain strength through the empirical evidence, offering to the students many new levels. Like research is the evidence based
It is the game sports, whereas the supporters who brag the loudest and upbeat most win. Research recommendations such as the children first foremost physically educated. And therefore, a strong, clear, and the comprehensive grounding in a quality physical education is essential to guide practitioners and स्टूडेंट्स। तो ये इनका मेन मोटो था पूरे जो इनकी रिसर्च फाइंडिंग थी उसकी। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर से समझने में मदद मिलेगी कि किस तरह लोग फिजिकल एजुकेशन को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, उनका रियल मीनिंग अलग-अलग जो कोर्सेज़ हैं उनमें क्या है। इसके लिए मैंने एक लिंक आपको दिया हुआ है, इस लिंक के थ्रू आप पूरे इस रिसर्च पेपर को अगर पढ़ना चाहते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो फिजिकल एजुकेशन को बेसिकली वी यूज द वर्ड पीई कि फिजिकल एजुकेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स फिजिकल एंड एजुकेशन। So in the inculcation of those two words, we call physical education. We represent it by PE. Then the PE word basically 17th letter of Hebrew alphabets जो पहले सबसे पहले यूज किया गया था इसको 1823 में यूज किया गया था। और भी दूसरी लैंग्वेजेज हैं जैसे फोनिकल लैंग्वेज में इसको पी ई ऐसे करके दिखाया जाता है, हिब्रू लैंग्वेज में इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो मैंने स्क्रीन पे बाकायदा इसको दिखाया हुआ है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। ये सिर्फ आपकी बेसिक नॉलेज के लिए है, अमूमन इसको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बस अगर कभी पूछता है तो आप इसको एक बार देख लेंगे तो आपको और अच्छे से समझने में आसानी हो जाएगी। नाउ वी विल जंप टू लर्न द मीनिंग ऑफ फिजिकल, then we will go to know the real meaning of education, then finally we will go the intermixed meaning or the real meaning of physical education. So physical is basically materialistic existence relating to the things perceived through the sense and opposite to the mind, tangible और concrete। ये वास्तविक चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं फिजिकल में, जिनको हम सेंस ऑर्गन्स के थ्रू महसूस कर सकते हैं, सेंस ऑर्गन के थ्रू एक्सप्लोर कर सकते हैं। उन सारी चीजों को हम फिजिकल या मटेरियलिस्टिक एग्जिस्टेंस के ग्रुप में रखते हैं। The plain dictionary meaning of word physical is related to the body. It related to any one of all of the body characteristics. It may be the physical strength, physical endurance, physical fitness, physical appearance, or physical health. Now we'll go for the meaning of education. The word education means systematic instructions or the training for the preparation of the life or for some particular task. प्रोफेसर डेवर ने एक डेफिनेशन दी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और कई एक बार इसको पूछा जाता है। द एजुकेशन इज द प्रोसेस इन विच एंड बाय विच द नॉलेज, कैरेक्टर एंड द बिहेवियर ऑफ द यंग आर शेप्ड एंड मोल्डेड। कि फिजिकल एजुकेशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा जो यंग वंस हैं हमारे, उनकी नॉलेज, उनके कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर को शेप किया जाता है, पूरी तरह से शार्प किया जाता है। जो हमारी एनवायरनमेंट में नीड होती है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको मोल्ड करते हैं, परिवर्तित करते हैं। मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, अब हम इसका जो इनकलकेटेड वर्ड है फिजिकल और एजुकेशन का, फिजिकल एजुकेशन, अब इसके रियल मीनिंग को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फिजिकल एजुकेशन इज education through physical as it's known for. Its aim to develop the student physical competence, the knowledge of the movement and the safety, and the ability to use to perform a wide range of the activity associated with the development on active and the healthy lifestyle. It is also develop the student confidence, generic skills, especially those collaboration, communication, creativity, critical thinking, and aesthetic appreciation। मतलब इसमें हम ऑलमोस्ट बहुत सारी एक्टिविटीज को इनकलकेट करते हैं, जैसे पहले ही हमने डिस्क्राइब किया कि जिससे कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसको हम हेल्दी बना सकें, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। जैसे हम जेनेरिक स्किल्स की बात करते हैं,
स्किल्स, कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशंस की बात करते हैं, क्रिएटिविटी की हम बात करते हैं जो कि टॉप मोस्ट पार्ट है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, क्रिटिकल थिंकिंग की हम बात करते हैं, एस्थेटिक आर्ट, ब्यूटिफिकेशन और एप्रिशिएशन को भी हम कंसीडर करते हैं। दिस टुगेदर विद द नर्चरिंग ऑफ द पॉजिटिव वैल्यू एंड एटीट्यूड एंड फिजिकल एजुकेशन। तो ये क्या करते हैं, ये इंटेंसिफाई करते हैं जो वैल्यूज हैं, एटीट्यूड है फिजिकल एजुकेशन को और ज़्यादा बेहतर से एडजस्ट करने में, टू प्रोवाइड द गुड फाउंडेशन फॉर द स्टूडेंट्स लाइफ लॉन्ग एंड लाइफ वाइड लर्निंग्स के लिए। क्योंकि कोई भी एजुकेशन जो होती है, बेसिकली एजुकेशन का जो प्राइम उद्देश्य होता है वो यही होता है कि लर्निंग जो है वो इतनी ज़्यादा बेहतर हो कि उसके एप्लीकेशन जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है आप उसको यूज़ कर सको, और जो आपका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से सॉल्व कर सको एप्लीकेशंस के थ्रू, दैट द नॉलेज यू हैव प्रीवियसली गेन फ्रॉम एजुकेशन। Meaning of physical education, the given by some other one, the physical is the process by which changes in the individual are brought about the movement experience. Physical education aims not only at the physical development but it is also concerned with the education of whole person through physical activity. फिजिकल एक्टिविटी बेसिकली ये नहीं है कि सिर्फ हम किसी की फिजिकल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हम आगे थोड़ा सा और इसको डिस्कस करेंगे दूसरी डेफिनेशंस में, तब हम इसको और अच्छे से जान पाएंगे कि फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य जो है वो सिर्फ बॉडी सेंट्रिक नहीं है, मटेरियलिस्टिक सेंटर नहीं है, जबकि ये बॉडी के और दूसरे पार्ट्स भी हैं, या फिर ये कहें कि एंटायर डेवलपमेंट जो है होलसम डेवलपमेंट की बात करता है। और ये कैसे करता है हम उसको डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन जब पढ़ेंगे तो उनके सपोर्ट से हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी हम सिर्फ मीनिंग की बात कर रहे हैं। इट वुड नॉट बी रॉन्ग इफ वी से द फिजिकल एजुकेशन इज द प्ले वे मेथड ऑफ एजुकेशन। मतलब इसका कहने का सीधा उद्देश्य ये है कि हम करके सीखने वाले लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और ये माना जाता है कि अगर हम कोई भी चीज़ करके सीखते हैं और सीख के करते हैं तो वो हमारे माइंड में ज़्यादा दिन तक रिसाइड करती है और हम उसको लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस के तौर पे भी देख सकते हैं। The purpose of physical education. The purpose of physical education is much more than the training of the body development fitness. It is also focused on the development of the social, mental, emotional aspects of the individual personality. For young children, play has been recognized as the value, even essential component of the learning. Student who participated in the regular physical education will enjoy enhanced memory and learning, better concentration, and increase the problem solving activities. इसको पहले भी जब ऊपर डेवलपमेंट के फोकस की बात करी गई, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की बात करी गई, तो इसमें ये पहले भी जैसे हम जीन पियाजे की बात करें तो उन्होंने भी ये कहा था कि बच्चों का खेल जो होता है वही उनके लिए वर्क होता है, और वर्क के थ्रू क्या करते हैं वो लर्न करते हैं, वो ज़्यादा क्रिएटिव बनते हैं, क्योंकि वो जब एक काम कर रहे होते हैं तो कई सारी चीज़ों को सॉल्व भी कर रहे होते हैं साथ में। गेम जो है सिर्फ ये नहीं है कि उनको फिजिकल एबिलिटी को एनहेंस करता है, बल्कि उनकी मेंटल एबिलिटी, और या हम मेंटल एबिलिटी से भी बेहतर वर्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग या क्रिएटिविटी को यूज करें तो ज्यादा मतलब उपयुक्त होगा इसके लिए। डेफिनेशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या फिजिकल एजुकेशन के बारे में अपना राय दिए हैं। जेबी नाज की अगर डेफिनेशन की बात करें, अब ये डेफिनेशन यहाँ से इम्पोर्टेंट इसलिए भी है, आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये डेफिनेशन जो है वो पूछी जाती है कई बार मैचिंग में, बहुत ज़्यादा इसको 2 मार्क्स का क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं, चाहे वो DSSB की बात हो, KBS की बात हो, या और दूसरे स्टेट्स एग्जामिनेशन की बात हो। तो फिजिकल एजुकेशन इज द फील्ड ऑफ एजुकेशन विच डील्स विद द, तो आपको एक चीज इसमें याद रखनी है, मैंने इनको कुछ रेड पॉइंट्स किए हुए हैं, उनको अगर आप याद करते हैं तो आसानी से आप पर्टिकुलर डेफिनेशन को याद रख पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर डेफिनेशन ऑलमोस्ट क्या है उनका जो मीनिंग है वो सार जो है, अगर सुसेंट वर्ड्स में कहें तो सारे का सारा जो मीनिंग है वो तो एक ही है। तो हमें एक्चुअली डिस्टिंग्विश करना होगा कि डिफरेंट वर्ड्स क्या यूज किए हैं पर्टिकुलर फिजिकल एजुकेशनिस्ट ने। तो बिग मसल एक्टिविटी एंड दियर रिलेटेड रिस्पॉन्स जो है वो जेबी नास ने कहा है। अगली हम डेफिनेशन देखते हैं JF विलियम्स की। तो फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ
men's physical activity selected as the kind and counted as to outcome. इसमें क्या है, सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटी। वहाँ जब जेवी नास बात करते हैं तो वो बात करते हैं बिग मसल एक्टिविटी एंड दियर रिलेटेड रिस्पॉन्सेज की। ये सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटी की बात करते हैं। अब देखते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये पिछली बार राजस्थान के एग्जाम में पूछी गई थी, पीटीआई के एग्जाम में, कैसे डी की। फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ द चेंजेस इन द इंडिविजुअल कॉज बाय एक्सपीरियंस सेंटरिंग टू द मोटर एक्टिविटी। मतलब ये कहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन वो उन सब चीजों का योग है जो फिजिकल एजुकेशन या मोटर एक्टिविटी को सेंटर में रख के या सेंट्रलाइज करके उसके एक्सपीरियंसेस से जो सीखा जाता है वो फिजिकल एजुकेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन है जेपी थॉमस की, फिजिकल एजुकेशन इज द एजुकेशन थ्रू द फिजिकल एक्टिविटी दैट द डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी। ये वर्ड डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी की बात कर जो करते हैं वो जेपी थॉमस करते हैं, ऑफ द चाइल्ड दैट फुलफिल द परफेक्शन इन द बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। नेक्स्ट बात करेंगे वॉलमर और सिंगलर की, फिजिकल एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ एजुकेशन विच टेक्स प्लेस थ्रू द फिजिकल एक्टिविटी। डेल्वर ओवरटूफर क्या कहते हैं, फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ टोटल एक्सपीरियंसेस विच कम टू द इंडिविजुअल्स थ्रू मूवमेंट। अब देखिए इसमें डेल्वर्ट ओवरटूफर और जेवी नास में थोड़ा सा डिफरेंस आपको याद रखना है। वो क्या है, यहाँ सम ऑफ दोज फिजिकल एक्सपीरियंसेस की बात की जा रही है और यहाँ पे सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटी की बात करते हैं जेपी विलियम्स। ठीक है, सम ऑफ चेंजेस इंडिविजुअल्स की बात करते हैं आपके कैसिडी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एच.एम. वॉरो, फिजिकल एजुकेशन इज an education through which the human movement where the many of the education objectives are achieved by the meanings of big muscle activities involving sports, game, gymnastic, dance और exercise। आप इतना समझ लीजिए कि जहाँ कई एक टर्मिनोलॉजी स्पोर्ट, गेम, जिम्नास्टिक और डांस की बात की जाए तो वो एच.एम. वोरो की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है चार्ल्स बूचर, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशनल प्रोसेस। अगर ये आपको कहीं भी इतना फ्रेज दिखता है आप उसको चार्ल्स एंड बूचर की डेफिनेशन के लिए टिक कर सकते हैं। इज द फील्ड ऑफ एंडेवर दैट हैज इट्स एम टू इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन परफॉर्मेंस थ्रू द मीडियम ऑफ फिजिकल एक्टिविटी दैट हैव बीन सेलेक्टेड विद अ व्यू ऑफ रियलाइजिंग दिस आउटकम। नेक्स्ट है Rosalind Cassidy, physical education is some of the changes in individual caused by the experience centering on motor activity. सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन क्या कहता है फिजिकल एजुकेशन के बारे में, ये जो है वो फोकस करता है बॉडी माइंड और स्पिरिट पे। तो टोटल डेफिनेशन क्या है इसकी, फिजिकल एजुकेशन इज एन एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी। टोटल पर्सनैलिटी जो है वो किस पे निर्भर करती है, चाइल्ड इट फुलफिलनेस एंड परफेक्शन इन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे द नेशनल एजुकेशन प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो पॉलिसी 1956 में आई थी, उसने किस तरह से फिजिकल एजुकेशन को डिफाइन किया था। फिजिकल एजुकेशन शुड एम एट मेकिंग अ चाइल्ड फिजिकल, मेंटल, इमोशनली फिट and developing personal social qualities which will help to live happily with others with build a good citizen in further emphasize। पहले इन्होंने डेफिनेशन सिर्फ गुड सिटीजन तक की दी थी, फिर उन्होंने फिर दोबारा से इसको मॉडिफाई किया और फिर इन्होंने इम्फेसाइज किया डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी पे एंड अचीवमेंट ऑफ वर्दी सिटीजनशिप। मोटिव फॉर द सर्विस शुड बी द आउटकम ऑफ फिजिकल education. According to American Alliance of Health and Physical Education, Recreation and Dance, ये क्या कहते हैं फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन के बारे में, फिजिकल एजुकेशन इज द एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज which are selected and carried with great with a regard to the value and human growth, development and behavior. Finally, it can be conclude करके अगर हम conclusive words में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं
कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट लाइक फिजिकल, सोशल, मेंटल, इमोशनल एंड मोरल्स टेक्स प्लेस थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। कि फिजिकल एजुकेशन एक वह तरीका है एजुकेशन का जो फिजिकली, सोशल, मेंटली, इमोशनली, मोरली, मतलब हर तरीके से एक इंसान को साउंड बनाती है, काफ़ी बेहतर बनाती है, जिससे कि उनका जो होलसम डेवलपमेंट है वो एक स्टूडेंट का पॉसिबल है फिजिकल एजुकेशन के थ्रू। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करेंगे फिजिकल एजुकेशन की। अगली क्लास में हम एम और ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे फिजिकल एजुकेशन के। अगर ज़्यादा क्लास बड़ी नहीं होती है तो हम उसमें एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन जो है उसके भी एम और ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।